नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। आज की जानकारी उन विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो प्रमुख रूप से सेमेस्टर एग्जाम है वो दे रहे हैं। यानी कि वर्ष में 2 बार जो एग्जाम लगेगी, वो जो एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो यूजी के हों या पीजी के हों, ये वीडियो अति आवश्यक है। एक दो दिन पहले ही जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, वहाँ से एक न्यूज़ है वो अपडेट हो रही है कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अब सेकंड सेमेस्टर में इंटरनल और मेन एग्जाम में अलग अलग 40% अंक लाने पर ही होंगे पास। देखिए, एनईपी 2020 लागू करने के बाद बच्चे असमंजस्य में रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसा करना है। अब वो थोड़ा सा समझे हैं तो धीरे धीरे जो एनईपी में क्या है, यूजीसी के जो सारे नियम है वो लागू है, वो सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय वो कर देंगे। पहले ये था कि आपके इंटरनल जो एग्जाम होते हैं, यानी कि 30 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होता है, जिसमें उपस्थिति के, आपके प्रेजेंट के बहुत सारे जो दिए गए अलग अलग क्राइटेरिया, उसको जब आप फॉलो करते हैं तो आपको 30% अंकों का यानी कि 12 अंक लाने अनिवार्य अब हो गए हैं। पहले ये था कि आपको इंटरनल एग्जाम में जितने भी नंबर आते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि मेन एग्जाम में जो भी नंबर आते हैं, सबका मिलाकर के आपको 40% अंक लाना होगा और आप पास है वो हो जाएंगे। जबकि अब ऐसा नहीं है, ये स्पष्ट रूप से इस विश्वविद्यालय ने बता दिया है, और इस विश्वविद्यालय का मतलब सभी विश्वविद्यालय हैं इसको फॉलो है वो करेंगे। फॉलो इनको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, आंतरिक मूल्यांकन और मेन एग्जाम में 40% अलग अलग लाने होंगे आवश्यक। पहले क्या था, सभी विषयों में कुल 40% प्राप्तांक जो कर लेता था वो उत्तीर्ण हो जाता था। मान के चलो कि किसी को 3 विषय हैं और बीए का भी विद्यार्थी है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी उसके सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, 40% अंक बच्चा ले आता था तो वो अगले सेमेस्टर में चला जाता था, यानी उस सेमेस्टर को वो पास वो माना जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, देखो, मिड टर्म में प्रत्येक विषय में 40%। पहली बात तो ये है कि 40% अंक उसको लाने ही होंगे। अब देखो, दो बात आती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आप मेन एग्जाम जो दे रहे हैं वो, इंटरनल का मतलब है जो आप प्रमुख रूप से आंतरिक मूल्यांकन आपका कॉलेज में या विश्वविद्यालय में ही हो रहा है। विश्वविद्यालय नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालयों में भी लागू होगी, चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हो चाहे आपका गवर्नमेंट जो विश्वविद्यालय में बच्चा पढ़ रहा हो। इसमें देखिए, मान के चलो 30% होता है, क्या होता है, 30 अंकों का माना जाता है। मान के चलो 150 नंबर का है तो 30 अंक किसके होंगे, इसमें इंटरनल के होंगे। इसमें उसको 12 नंबर लाने ही होंगे। बात आती है इसमें 120 नंबर का मान के चलो होता है, तो 20 नंबर का 40 नंबर 40 यानी कि 40 नंबर कितने हो जाएंगे, 50 नंबर लगभग जो 50 नंबर है उसको लाने ही होंगे। 48-50 के लगभग होते हैं। और उसके बाद यदि इसके 62 नंबर आ जाएंगे 150 में से, तो वो क्या हो जाएगा, लगभग पास है वो 40 वाला होता है। 60 120 और 150 लगभग 60-62 नंबर, 60 नंबर उसको आने होंगे, दोनों को अलग अलग मिला करके, वरना वो बच्चा है वो अगले सेमेस्टर में नहीं जा पाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए आपके सामने ये न्यूज है वो आपको दिखाई दे रही होगी, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम पहली मर्तबा लागू होने पर प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन व मेन एग्जाम दोनों में कुल 40% अंकों पर उत्तीर्ण मानने की रियायत दी थी। अब सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट को आंतरिक मूल्यांकन और मेन एग्जाम दोनों में अलग अलग 40% अंक है वो लाने होंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में विश्वविद्यालयों ने यूजी व पीजी सेमेस्टर में नियम लागू कर दिए थे। इसके लिए दैनिक भास्कर ने खबरें प्रकाशित कर छात्रों की पीड़ा उजागर की थी। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रथम सेमेस्टर में मिड टर्म में प्रत्येक विषय में अलग अलग से उत्तीर्ण होने की बजाय सभी विषयों में 40% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण मानने का नियम लागू कर दिया था। जो पहले था वो मैंने प्रमुख रूप से अब बता दिया है। इसमें क्या है, देखो, सेमेस्टर नियम सिस्टम के नियम 6 बार बदले हैं। मेन एग्जाम में भी 40% अंक प्रत्येक विषय और कुल प्राप्तांक में से हासिल करना जरूरी होगा, अन्य सेमेस्टर बैक या फिर पेपर बैक की स्थिति बनी रहेगी।
यह बात अलग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक इसके सामने पॉलिसी को बार बार बदला गया है। सेमेस्टर सिस्टम के नियमों में 6 बार बदलाव किया जा चुका है। ये जो निदेशक है KN गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर संगीता लुक्कड़, इसने भी इस बात को उठाया है कि अब देख लीजिए, अब इस कहने की बात यह है, सभी बातों का सारांश मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से अब जो स्टूडेंट है उसको प्रमुख रूप से, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय में हो, उसको इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम दोनों में 40% अंक लाने होंगे। मान के चलो इसमें 30 में से उसके 12 नहीं बने, ठीक है, इसमें 10 ही बने, ठीक है, या 9 बने या 11 बने, इसमें इसके 150 में से क्या आ गए, 80 नंबर आ गए, तो कोई फायदा नहीं होगा उसमें, वो प्रमुख रूप से बैक माना जाएगा या फेल माना जाएगा। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही प्रमुख रूप से आपके पास होने जरूरी है, 40% अंक लाना जरूरी है। 40% अंक आप नहीं ला पाएंगे तो आप उसमें बैक या अनुत्तीर्ण है वो माने जाएंगे। बस आपको ये समझना है। इसलिए आप देखो ये क्यों किया जा रहा है, इसका एक कारण देखिए, कॉलेजों में एक तो शिक्षकों की कमी है, दूसरी बात बच्चे हैं वो बहुत कम जाते हैं। बच्चे कम जाएंगे तो वहां पर वो प्रमुख रूप से एक अच्छी शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो रेगुलर पढ़ाई से नहीं जुड़ पाएंगे। इसी स्तर को या इसी प्रतिशत को, उनकी उपस्थिति के प्रतिशत को बढ़ाते हुए प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि बच्चे रेगुलर जाएं, टीचर सब्जेक्ट टीचर के साथ जुड़े रहें, जिससे इंटरनल जो एग्जाम है, देखिए इंटरनल यदि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं या सेमेस्टर के प्रथम जो इंटरनल एग्जाम है उसमें पहले हो चुका, वो हो चुका, अब बच्चे वो जुड़े और उसके 40% क्या, यदि वो रेगुलर जाएगा तो उसके यहाँ 80 या 90% ही आएंगे, और वो 80-90% है वो जो परीक्षा मेन एग्जाम होगा तो उसमें भी प्रमुख रूप से वो अच्छा है, वो अपना परफॉर्मेंस है वो दे सकेगा। तो इनकी प्रमुख रूप से यही मंशा है विश्वविद्यालय की, NEP UGC की, कि बच्चा है वो अधिक से अधिक कक्षा में पहुंचे और टीचर के साथ उसको तारतम्यता या सामंजस्यता उसकी बने और प्रमुख रूप से वो क्या करे, एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करे, साथ ही साथ वो जो है आपकी मेन एग्जाम में भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा वो दिखा सके, जिससे उसकी पढ़ाई है वो और अधिक है वो अच्छी हो सके। मैंने आपको न्यूज़ देने का प्रयास किया है, इसको आप समझें और अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में काफ़ी समय है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, जून माह में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा वो होनी स्वाभाविक है और संभावित है, वहाँ पर वो हो सकती है, जून में ही होगी। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप कॉलेज में जाएं, सब्जेक्ट टीचर के साथ कम्युनिकेट हों और उसके बाद आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो अंक हैं वो जुड़ करके आपको ऐसा नहीं है कि आपके इंटरनल में अच्छे आ गए तो एक्सटर्नल में नहीं आए, दोनों में आपके 40% तो आने चाहिए, बहुत अच्छे आते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा बनेगा। और आपके यदि आप BA में हैं अभी स्नातक में तो स्नातकोत्तर करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, स्नातकोत्तर अच्छे परसेंटेज से करते हैं तो आपको आगे भी फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप कॉलेज से जुड़ें, कॉलेज में रेगुलर जाएं और आपको अच्छी शिक्षा है वो मिलेगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्रमुख रूप से आप अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करें वीडियो में, या चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।